हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ, इसको ये भी कह सकते हैं या एवोगाड्रो लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एवोगाड्रो लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये क्या है और ये क्या कहता है, फिर उस स्टेटमेंट को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे कि सच में रियली में जो स्टेटमेंट है जो एवोगाड्रो ने दिया है वो सच में रियली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले समझ लेते कि एवोगाड्रो जी कहते क्या है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है। ठीक है, कंटेनर लिया है जिसका हमने मान लिया कि वॉल्यूम क्या है, V1 है। ठीक है, और हमने हमने क्या किया है कि एक और कंटेनर लिया है। ठीक है, सेम जो इसका वॉल्यूम क्या है, एग्जैक्टली एकदम सेम है, यानी कि इसका भी वॉल्यूम क्या है, V1 है। एक हमने कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम V1 है, एक उसी की तरह दूसरा कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम भी क्या है, V1 है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। ऐसा हमने कंटेनर लिया है। ठीक है, और इसमें हमने मान लीजिए कोई भी एक गैस भर दिया और यहाँ पे भी कोई भी एक डिफरेंट गैस भर दिया, यानी कि दोनों में डिफरेंट गैस है, बस वॉल्यूम क्या है, दोनों कंटेनर का सेम है। ठीक है, और इस समय जो टेम्परेचर है एंड जो प्रेशर है वो दोनों पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, यानी कि कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों में कांस्टेंट है और दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। और यहाँ पे डजंट मैटर कोई सा भी गैस हो, इन दोनों में अलग अलग गैस भी हो सकता है, सेम गैस भी हो सकता है, अलग अलग गैस भी रहे। तो इस समय इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान लें अगर N1 है तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1 ही होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है, यानी कि एवोगाड्रो लॉ यही कहता है कि अगर वॉल्यूम सेम हो और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस समय डिफरेंट गैस में भी नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा ही कंडीशन लिया है कि इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है और इसमें टेम्परेचर प्रेशर दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। तो इस समय इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे और इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल गैस के क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि N1 अगर इसके हैं और उसके N2 है मान लीजिए, तो N1 इज इक्वल टू क्या होंगे, N2 होंगे। यही क्या है, एवोगाड्रो लॉ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, कैसे सजा के लिख लेते हैं, कैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे, उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। फिर उस स्टेटमेंट को हम प्रूव भी करेंगे रियली में वो स्टेटमेंट सही है, जो ये बातें कही गई ऐसी कंडीशन लेंगे, उसके बाद देखेंगे सच में वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इरेज और हम क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एवोगाड्रो लॉ लिखेंगे। ठीक है, जो हमने समझाया उसी को सिर्फ शब्दों के रूप में आपको लिखना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेम condition of temperature and pressure equal volume. According to this law, the same condition of temperature and pressure equal volume of different gases contain an equal number of मोल्स। ठीक है, हमने जो बताया आपको वही सिर्फ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है हमारा, सेम है और वॉल्यूम क्या है, दोनों का इक्वल है ऑफ डिफरेंट गैसेज है। मान लीजिए कंटेनर में हमने डिफरेंट गैस रखा है, ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स इस गैस के होंगे उतना ही नंबर ऑफ मोल दूसरे गैस के भी होंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। तो ये है स्टेटमेंट पहले। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कि रियली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वैसे पहले हमें कंडीशन लेना पड़ेगा कि हमें क्या लेना पड़ेगा, कैसा कंटेनर लेना पड़ेगा जिसका वॉल्यूम क्या है, सेम हो,
ठीक है, जिसका वॉल्यूम सेम हो और जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस समय नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो क्या सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए उस चीज़ को लिख लेते हैं। इसको हम क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। हमने इसलिए लिखा है कि कभी कभी स्टेटमेंट ही आ जाता है, तो आप इस चीज़ को लिख के एग्जाम में आएंगे बट उसको करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अब फिगर जो हमने अभी बनाया था कि 2 कंटेनर लिया था, उसमें हमने अलग अलग गैस, डिफरेंट गैस रखा था। उसमें वॉल्यूम क्या था, V था, टेम्परेचर T एंड प्रेशर क्या था, P था। तो उस चीज़ को मैं फिगर बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, इसलिए फिगर आप वही पुराना वाला रख लीजिए। मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ, ठीक है, कि हमने क्या लिखना है। let us consider 2 गैसेस। ठीक है, हमने गैसेस 2 गैस ले रहे हैं। ठीक है, let us consider 2 गैसेस A एंड B। हमने मान लीजिए कि 2 गैस लिया है A एंड B हैविंग वॉल्यूम V। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का हमने क्या मान लिया है, V मान लिया है। Let us consider 2 gases A and B having volume V and लिखेंगे at same temperature and temperature T and pressure P। हमने क्या किया है कि 2 गैसेस लिया है A एंड B, जिसका जो वॉल्यूम क्या है V है और सेम टेम्परेचर T एंड प्रेशर P है। यानी कि दोनों गैसेस में जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है और उनका वॉल्यूम क्या है, V है, और उन गैसेस का नाम क्या है, A एंड V है। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया है, इतना हमने मान लिया है। ठीक है, इतना हमने सपोज कर लिया। अब हम कुछ और भी हमें सपोज करना पड़ेगा, हमें मास भी सपोज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सपोज M1 and M2 be the total mass of gases A and B respectively। ठीक है, respectively। ठीक है, और एक और चीज लिखेंगे, सपोज M1 M2 बी द टोटल मास ऑफ द गैस A एंड B रिस्पेक्टिवली। लिखेंगे एंड लिखेंगे V1, ये स्मॉल है। ठीक है, V1 V2 बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसके प्रीवियस लेक्चर में अच्छे समझाया था। ठीक है, क्या सपोज करें, सपोज M1 M2 बी द टोटल मास ऑफ द गैसेस A एंड B। देखिए हमने 2 गैस लिया है A और B, जिसका वॉल्यूम दोनों का क्या है, V है, हमने यहीं पे मान लिया है, और वो दोनों का सेम टेम्परेचर T है और प्रेशर क्या है, P है। इतना हमने माना। उसको बस मैंने फिगर में नहीं बनाया क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए। ठीक है, और उसका हमने माना है कि पहले गैस का जो मास है M1 है, दूसरे गैस का मास क्या है, M2 है, और पहले गैस की जो वेलोसिटी V1 है और दूसरे गैस की वेलोसिटी V2 है। ठीक है, एंड एक और चीज़ मान लेते हैं, हमने वेलोसिटी मान लिया, मास मान लिया, और मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस A एंड B आर N1 एंड N2। यानी कि हमने माना है कि जो पहली गैस है, जो गैस A है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1 है, और दूसरी गैस में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N2 है। और हमें प्रूफ क्या करना है, एवोगाड्रो लॉ क्या कहती है कि ऐसी अगर कंडीशन हो तो जो N1 होता है वो N2 के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हमने 2 चीज़ माना है, उसमें जो इसमें गैस माना है, एक इसमें गैस माना है, दोनों का वॉल्यूम V माना है, दोनों का वॉल्यूम V है, और टेम्परेचर दोनों का T है और प्रेशर क्या है, P है। तो इस समय जो नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है। हमें प्रूफ क्या करना है, N1 इज इक्वल टू N2 प्रूफ करना है, और इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। इतना हमने क्या क्या कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक चीज़ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि M1 इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू क्या हो जाता है, N हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे N1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा M1 हो जाएगा, और M2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 एंड N2 होगा। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया, मान लिया है। अब क्या जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर निकाला था। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 M
M1 लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4 गैस ए के लिए है, ठीक है। ये गैस ए के लिए P इज इक्वल टू 1/3 M1 अपान यहाँ होता है वॉल्यूम होता है और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, ठीक है। इतना क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर पहली वाली गैस का हमने प्रेशर क्या है ये निकाल दिया, दूसरी वाली गैस का प्रेशर क्या है 4 लिखेंगे 4 गैस बी, ठीक है। उसमें हमने ये जो प्रेशर निकलवाया है किसी भी गैस का प्रेशर वो हमने प्रीवियस लेक्चर में निकलवाया कि ये कैसे आया था, ठीक है। ये जो मार्कर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 होता है M2 हो जाएगा दूसरे गैस के लिए, और यहाँ V तो दोनों में सेम ही है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या माना था, V2 माना था, इतना हमने माना, ठीक है। ये प्रेशर हमने निकलवाया हुआ इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए इसको ये नहीं देखना है कि ये प्रेशर कहाँ से आ गया। तो हमने क्या किया, पहली वाली गैस के लिए प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया और ये दूसरी वाली गैस के लिए प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया, और हम जानते हैं कि पहले हमने मान लिया कि दोनों गैस का क्या है, प्रेशर सेम है, तो इसलिए इसको भी P माना है, इसको भी P माना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह तो नहीं, इसको करते हैं थोड़ा सा इरेज, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि दोनों गैसेस का प्रेशर सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 2 को आपस में इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हो जाएगा 1/3 लिखेंगे 1/3, ये क्या है M1 है और यहाँ क्या है V है, ये कैपिटल है, ठीक है, और ये क्या है स्मॉल v है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 M2 V, यहाँ पे हो जाएगा ये V1 है, ये क्या है V2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा V, क्या हो जाएगा V से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा और ठीक है M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा M2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3rd। इसको क्या करना है, आपको इसको याद रखना है, और आगे हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, अब तो प्रेशर सेम कर दिया, प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी तो सेम है, तो टेम्परेचर सेम होगा, तो ये हो जाएगा। अब लिखेंगे सिंस, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, since both gases A and B are at same temperature, ठीक है। वो सेम प्रेशर पे, हमने दोनों का सेम प्रेशर निकाल के इक्वल किया, आप सेम टेम्परेचर करके इक्वल करेंगे, ठीक है, सेम टेम्परेचर। तो पहली गैसेस का अगर हमें निकालना हो काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा 1/2 mv, क्या होता है mv स्क्वायर होता है, ठीक है, mv स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये m1 होगा, और यहाँ हो जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर। और आप जानते हैं कि इसके इक्वल होता है 3/2 kT के, ये क्या होता है, इक्वल होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। टेम्परेचर क्या है, दोनों का सेम है, तो अगर इन दोनों को हम आपस में अगर सेम करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये दोनों के इक्वल ये है, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये ऐसे रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू बच रहा है m2, ये v2 रहेगा, ठीक है, v2 है, यहाँ पे भी v2 रहेगा, ठीक है, v2 स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4। हमने क्या किया, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमने ये इक्वेशन निकाला, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं कि दोनों का हमने काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल दोनों हो जाएगा। जब दोनों इसके इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या इसको कर दिया आपस में कट, 1/2 से कट गया, तो हमारा इक्वेशन नंबर बचा ये 3, और ये इक्वेशन नंबर ये 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये दोनों को कंपेयर करिए, कंपेयर करने में क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd में इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, यानी कि लिखिए अब
ये हमारा क्या है, ये बाद का है और ये क्या है, पहले का है। ठीक है, तो अब यहाँ इसके आगे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, कैपिटल M1 था और क्या था, V1 स्क्वायर था इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल M2 था इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे V2 स्क्वायर था। और ये क्या है, इसमें अगर डायरेक्ट हमने क्या किया, डिवाइड किया, ये स्मॉल M1 है एंड V1 स्क्वायर है, ये क्या है, स्मॉल M2 है एंड ये क्या है, V2 स्क्वायर है। ठीक है, इतना था, ये था। अब क्या करें, देखिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो कैपिटल M क्या है, ये टोटल मास ऑफ गैस A है और M2 क्या है, टोटल मास ऑफ गैस M है, गैस B है। ठीक है, और यहाँ पे जो M1 M2 है ये क्या है, ये एक मोल गैस का क्या है, ये क्या है, मास है, और ये पूरे गैस का क्या है, मास है। ठीक है, तो इसको अगर इसको भी इसके रूप में लिखा रहा हो तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसमें लिखेंगे M1 N1, क्योंकि टोटल जो हमारा हमने क्या माना था कि टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A है वो क्या है, N1 माना था। तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर अपान हो जाएगा M1, क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 N2 अपान V2 स्क्वायर। ये देखिए रूट मीन स्क्वायर का ये क्या होता है, सिंबल होता है। अपान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा M2 और हो जाएगा यहाँ पे V2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ कटते हुए दिख रहा है, क्या करते हुए दिख रहा है, कटते हुए दिख रहा है, इससे ये एंड इससे ये, इससे ये एंड इससे ये, तो हमारा लास्ट में क्या बचा, N1 इज इक्वल टू क्या हो गया, N2 बचा। ठीक है, तो यही तुम्हें प्रूफ करना था कि कंडीशन हमने लिया था कि टेम्परेचर सेम था और प्रेशर सेम था, वॉल्यूम भी क्या था हमारा, वॉल्यूम भी सेम था। इन दैट केस गैस A में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस B में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने N1 N2 बना था, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और देखते हैं हमने वैसी कंडीशन ली थी तो इक्वल भी होगा। तो इसमें आपको सिर्फ 2 स्टेप लेना है। क्या लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर सेम है तो आप दोनों गैस का प्रेशर निकाल लीजिए और दोनों को इक्वल कर दीजिए। टेम्परेचर भी सेम है तो आप दोनों गैस का क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल के भी सेम कर देंगे। जब काइनेटिक एनर्जी निकाल के सेम कर देंगे उसके बाद आपका दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, और वो पहला इक्वेशन था और पहले इक्वेशन में आप क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन का भाग दे देंगे, तो फिर आपको यानी कि डिवाइड कर देंगे तो आपको N1 इज इक्वल टू N2 आ जाएगा। बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। देखिए हमारा एक और टॉपिक रह गया था, हम सोच रहे हैं कि उसको भी क्या क्या देख लिया जाए। देखिए एक आइडियल गैस इक्वेशन में बहुत आता है कि आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करिए, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, उसको प्रूफ करिए। तो उसको मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत रात हो चुका है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं समझाऊंगी आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या करते हैं, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपने एवोगाड्रो लॉ समझ लिया होगा, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए, मम्मी पापा को खुश करिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।